अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। आज जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा टॉपिक है, वो मूविंग एवरेज इंडिकेटर को रीड करने का और इससे प्रॉफिट लेने का है। जैसा कि तकरीबन हर शख्स जानता है कि मूविंग एवरेज MT4 और फॉरेक्स का सबसे मशहूर तरीन इंडिकेटर है, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त तक ऑल वर्ल्ड में वर्क किया जाता है, वो मूविंग एवरेज इंडिकेटर पे किया जाता है। आज से कुछ टाइम पहले, कुछ ईयर्स पहले, तकरीबन 5 से 7 ईयर्स पहले RSI इंडिकेटर मशहूर था, लेकिन अभी उसको बहुत स्लो काउंट किया जाता है और मूविंग एवरेज की तरफ दुनिया दिन ब दिन बढ़ती आ रही है। तो ये आप लोगों के सामने मेरा MT4 ओपन है। इसमें आपने जस्ट ये करना है कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, ट्रेंड के अंदर जाएं। मूविंग एवरेज अगर आपने लॉन्ग टर्म में काम करना है, H4 में काम करना है, या D1 में काम करना है, या H1 में काम करना है, तो उसके लिए बेहतर यही होगा कि आप 100 या 200 को मूविंग एवरेज लगाएं। अगर आपने हेजिंग करनी है या कोई 10-15 पिप 20 पिप कमाने हैं, तो उसके लिए आप M5, M15, M30 के अंदर 14 पीरियड का इंडिकेटर लगाएं। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं आपके सामने H1 में काम कर रहा हूं, तो इसके लिए मैं आपके लिए लगा देता हूं। कोई भी मूविंग एवरेज के पीरियड सेट कर सकता हूं। वैसे अगर हमने लॉन्ग टर्म में काम करना है तो D1 में या H4 में हम 200 पीरियड बेहतर है, लेकिन मैं आपके लिए 50 का पीरियड कर सकता हूं कि हमने H1 चार्ट ओपन किया हुआ है। ये आप लोगों के सामने चार्ट आ रहा है, इसको रीड कैसे करना है अभी देखें। ये जो इसका लास्ट स्टेप है, अभी मार्केट ने कहाँ जाना है, EUR/USD। इससे थोड़ा सा पहले वाला मैं आपको बता देता हूँ ताकि ये भी आपको, ये मार्केट बाई पे जा रही थी, इस जगह पे मार्केट बाई पे जा रही थी, और मार्केट का जो हमारा मूविंग एवरेज की लाइन थी, इसको कट हुई, इसके साथ है, और इसको जैसे क्रॉस की तो इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट कैंडल थी वो सेल की बनी। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर इस कैंडल के साथ टच हुआ। टच होने के बाद ये जो हमारी कैंडल है, इसको मैं थोड़ा सा जूम के अंदर करता हूँ तो आपको इजी समझ आ जाएगी। ये देखें, ये वाली जो हमारी कैंडल है, ये कैंडल मूविंग एवरेज को लगने के बाद नीचे आई, मूविंग एवरेज को टच करने के बाद नीचे बंद हुई। ये आप देख सकते हैं, दोबारा आप देख सकते हैं ये वाली कैंडल। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैंडल थी वो भी सेल की थी। हमने वेट करना है उस टाइम तक जब तक हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है वो सेल की या बाई की ना बन जाए। ये वाली नीचे बनी और इससे जो नेक्स्ट कैंडल है वो सेल की बनी, तो हमने बगैर सोचे समझे, बगैर देखे मूविंग एवरेज इंडिकेटर पे इस पॉइंट पे हमने सेल कर देनी थी। इस पॉइंट पे हमने सेल कर दी। ये देखें, ये आप लोगों के सामने रेड टाइप 1.1402 पॉइंट था, उस समय मार्केट थी। जो इसका SL था, ये इससे जो प्रीवियस थी, इसके हाई से 3 पिप ऊपर हमने लगा देनी है। यानी अगर ये जो हमारा हाई था इसको क्रॉस करके 3 पिप ऊपर चली जाती है तो हमारा ये SL हो जाए, स्टॉप लॉस हो जाए, हमें नुकसान ज़्यादा ना आए। तो ये देखें, ये इस पॉइंट से हमारी सेल लगी हुई थी और 9 घंटों के अंदर इसने हमें 20 पिप प्रॉफिट दिया। 9 घंटों के अंदर इसने हमें 20 पिप प्रॉफिट दिया। और जो इसके SL था, वो टोटल जो इसका SL था, वो अगर SL खुदा न खास्ता SL कर भी जाती ट्रेड, तो जो हमें लॉस आना था वो टोटल 6 पिप का लॉस आता। इसमें मैं आपको स्ट्रेटजी में थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहता हूँ, एक नुस्खा बताना चाहता हूँ कि अगर आप काम करते हैं मूविंग एवरेज इंडिकेटर पे या किसी भी इंडिकेटर पे काम करते हैं, तो आपने जो ट्रेड साइज रखना है वो सबका एक जैसा रखना है। ऐसा ना हो
कि एक ट्रेड का साइज आप 1 लाट कर लें और दूसरी ट्रेड का साइज आप 3 लाटें कर लें, तो पॉसिबल है जो 3 लाटों वाला है वो हमारी लॉस में चले जाए और 1 लाट वाली हमें 4 या 5 बार प्रॉफिट दे। तो इसमें ऐसा होगा कि टोटल हमारा जो निज़ाम है वो सही नहीं होगा, ठीक होगा। इसके बाद ये भी चल रही है, ये देखें, ये से मूविंग एवरेज एक बार फिर मूविंग एवरेज एक बार फिर इस पॉइंट से लगी। इसके बाद मार्केट ने कैंडल बाई की बनाई, तो हमने इसमें कोई ट्रेड नहीं लगानी, ठीक हो गया। इसके बाद देखते हैं, ये मार्केट थी, मार्केट से इस कैंडल से आपके सामने शो हो रही होगी, इस कैंडल को मूविंग एवरेज ने टच किया और मार्केट सेल में बंद हुई। जो हमारी नेक्स्ट कैंडल थी, जो हमारी अगली कैंडल थी, वो बाई में बंद हुई। हमने ट्रेड नहीं लगानी, छोड़ दें, छोड़ दिया जी। अभी देखें, ये पॉइंट है, ये इस कैंडल के साथ मार्केट टच हुई, इस कैंडल के ऊपर बंद हुई। टोटल कैंडल सेल में थी, लेकिन ये जो मूविंग एवरेज को टच करने के बाद ये वाली जो कैंडल थी, ये कैंडल बाई में बंद हुई, अप में बंद हुई। तो इससे नेक्स्ट कैंडल का इंतज़ार करना है। नेक्स्ट कैंडल देखी तो वो भी बाई की थी, ठीक है। तो जब नेक्स्ट कैंडल बाई की थी, तो नेक्स्ट कैंडल जिस टाइम ख़त्म हुई उस टाइम हमने इस जगह पे बाई कर देनी है। इसका जो एसएल है वो हमारी प्रीवियस कैंडल है, उसे 2 से 3 पिप नीचे कर देना है। और देखें, इस पॉइंट से लेकर हमें तकरीबन 21 पिप का प्रॉफिट हुआ। 1-2 घंटों के अंदर हमें 16 पिप का प्रॉफिट हुआ, लेकिन जो इसका एंड था, जो इसका रिज़ल्ट था, वो तकरीबन हमें 22 पिप का प्रॉफिट मिला, ठीक होगा। इसके अलावा मैं आपको 1-2 और दिखा देता हूँ। पीछे चले आते हैं, पीछे चले आते हैं। ये पॉइंट देख लें, मार्केट इस पॉइंट पे बाई की कैंडल बनी, इससे ऊपर बंद हुई। नेक्स्ट जो हमारी कैंडल थी वो कैंडल सेल में हुई, तो हमने कुछ भी नहीं लगानी, ट्रेड नहीं लगानी। ये मूविंग एवरेज को पढ़ने का, इसको चेक करने का तरीका है, नेक्स्ट कैंडल का वेट किया जाए। तो ये देखें, इसके बाद फिर ऐसा हुआ कि इसने टच किया बाई वाली कैंडल को, और ये वाली जो कैंडल है, बाई वाली कैंडल है, ये कैंडल बाई में बंद हुई, और इससे जो नेक्स्ट कैंडल थी वो बाई में बंद हुई। तो ये देखें, इस जगह पे हमने बाई कर देंगे। ये हमारा पॉइंट था, इस पॉइंट पे हमने बाई कर देनी मार्केट। और जो इसका एसएल लगाना है वो 1, 2, 3, ये वाली पिछली कैंडल है, इस कैंडल से तकरीबन 3 से 4 पिप, 3 पिप भी ठीक है। अगर आपका स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो आप 4 पिप भी एसएल लगा सकते हैं नीचे। तो ये देखें, आपको इस कैंडल में भी हमें जो प्रॉफिट आ रहा है वो 6 घंटों के अंदर 60 पे प्रॉफिट आ रहा है। और अगर ये ऐसा हो जाता कि मार्केट अगेंस्ट चली जाती, तो इसमें वाकई बात है, हमें जो लॉस होना था वो 24 पिप का लॉस होना था। लेकिन इसका जो प्रॉफिट था, जितना ज़्यादा हमारा एसएल की जितना ज़्यादा हमारा वो लॉस का पीरियड होगा, पिप्स होंगे, जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। पहले हमें 6 पिप लॉस आना होता था तो हमें 20 पिप प्रॉफिट होता था, लेकिन अभी बात चेंज हो गई है, हमें 22-23 पिप प्रॉफिट जब हमें लॉस आना था तो जो हमें प्रॉफिट आना है। तो इसमें बस आपने ये 2 पॉइंट नोट करने हैं कि जो कैंडल जिस जगह पे मार्केट को टच कर रही है मूविंग एवरेज की लाइन, उस कैंडल को देखना है। अगर वो टच करने के बाद बाई में बंद हुई, अप बंद हुई, तो नेक्स्ट कैंडल भी अप हुई, बाई वाली क्लोज हुई, तो आपने बाई लगा लेनी है।
अगर आपने इस जगह पे मैं दिखा देता हूँ, ये कैंडल इसको लगने के बाद सेल में बंद हुई, इस कैंडल को टच करने के बाद सेल में बंद हुई, और जो नेक्स्ट कैंडल थी वो बाई की थी, तो हमने ट्रेड नहीं लगानी। ये एक बात नोट कर लें, एक बात नोट कर लें, आपको लॉस नहीं आएगा। इससे पिछली कैंडल मैं आपको दिखा देता हूं। इस कैंडल को टच किया, ये जो बड़ी कैंडल आ रही है, और नीचे बंद हुई। ये जो मूविंग एवरेज वाली लाइन थी, इसको टच करने के बाद नीचे बंद हुई, और नेक्स्ट कैंडल हमने देखी वो हमारी बाई की थी। अगर ये नेक्स्ट कैंडल इस जगह पे सेल की होती तो हमने सेल लगा लेना था, लेकिन ऐसा ना हुआ। तो इसको अभी हमने, ये नेक्स्ट कैंडल बाई की बन गई, तो हमने इस कैंडल को कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाना। ये सोच लें, कोई पेंडिंग ऑर्डर, कोई डायरेक्ट ऑर्डर नहीं लगाना। इससे पीछे आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट दिखाता हूं। इसके बाद जब आप मेरी ये स्ट्रेटजी देखेंगे तो आप 2-4 करेंसी पे, 6 करेंसी पे आप पिछले 1 साल का रिजल्ट देखें, डेमो पे चेक करें या पिछले देखें। इस जगह पे मार्केट थी, ये सेल की से नीचे आने हुई, और नेक्स्ट जो हमारी कैंडल थी वो भी सेल की थी। मैं पॉइंट दे देता हूं आपको। इस जगह पे मार्केट टच हुई मूविंग एवरेज, और इससे नीचे बंद हुई, लाइन को टच होने से नीचे बंद हुई, और इसके जो नेक्स्ट कैंडल थी वो भी नीचे सेल की थी। तो इस पॉइंट पे हमने सेल लगा लेनी है, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो इससे जो प्रीवियस कैंडल है उससे 3 पिप उन पर रख देना है। अगर आपका स्प्रेड ब्रोकर का थोड़ा ज्यादा है तो आपने 2 पिप उन पर 4 पिप सॉरी उन पर रख लेना है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, इस जगह पे हम देते हैं। तो इसका जो रिजल्ट निकला वो हमें तकरीबन 45 पिप, 44 पिप, 44 पिप हमें इसका प्रॉफिट मिला, और जो इसका हमने एसएल लगाना था वो हमने टोटल 12 पिप का एसएल लगाना था। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है। आप इस स्ट्रेटजी को पीछे देखें, आप मुख्तलिफ चार्ट्स पे, मुख्तलिफ पेयर्स पे आप इसको पीछे लेते जाए, लेकर चले जाएं, लेकर चले जाएं, लेकर चले जाएं। अगर मैं आपको 10, 12, 20 और दिखाना चाहूँ तो मेरी वीडियोस बहुत बड़ी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो